वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, जहाँ क्षेत्र है वहाँ क्षेत्रज्ञ, जहाँ दृश्य है वहाँ दृष्टा है। इसका नियमित रूप से बुद्धि में अभ्यास करते रहना। अनात्मा की सत्ता स्वतंत्र सत्ता नहीं है, आत्मा से ही सत्ता है। उसका उपयोग अगले श्लोक में हो जाएगा। इस विचार कल हम देख रहे थे 18 श्लोक, जगन्य गुणवृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। जगन्य शब्द कैसे बनेगा पूछा था कल, किसी ने देखा? पीछे कोई? तो हम भी नहीं बताएंगे आज, आप ढूंढ कल फिर बताओगे, हम यहीं छोड़ देंगे। हम धातु से अच प्रत्यय करेंगे, तो क्या द्वितीय भी हो जाएगा। हाँ, कुहोश्चु से, हाँ, जगन शब्द बनेगा। फिर शाखा दिव्य, शरीर आदि वाला, शरीर का अवयव तो अगर आप जंघा लोगे तो वो अर्थ घटेगा, लेकिन यहाँ उस अर्थ में नहीं है। यहाँ किस अर्थ में है कि निंदित अर्थ में है। जघन्य वृत्ति, जघन्य गुण है ये, सत्वगुण रजोगुण जैसा ये नहीं है, बिल्कुल निम्न है। इसलिए वो शरीर आदि वाला शरीर अवयव के रूप में नहीं गिना जाएगा। दूसरा है शाखादि गण में, तो शाखादि गण में जगन शब्द आता है। जैसे वहाँ शाखा मुख का मुख्य बनाया है, शाखा का शाख्य, वैसे वहाँ जगन का जगन्य, लेकिन वो इव अर्थ में है। वो सूत्र में अगर आप देखोगे इव रूप से है, लेकिन सबसे करीब वही है। जैसे यहाँ यहाँ क्या इव पर इव, हाँ, इव प्रतिकृत पूर्व सूत्र है, उसी की अनुवृत्ति। पूर्व मतलब 4-5 के पहले है वो, लेकिन उसकी प्रतिकृति मतलब उसकी अनुवृत्ति होने से ऐसे ले सकते हैं। जगन्य गुणवृत्तस्था, जगन्यश्चास उणादि सूत्र है। इसमें अंते है शरीरावयवे द्वेच, तो हन धातु हम हंते वाला अर्थ हमको चाहिए। जगन्य गुणवृत्तस्था जगन्यश्चासौ गुणश्च, जो जगन्य है और गुण है, मतलब निंदित अर्थ में जो है ऐसा।
गुणस्य जगन्य गुणस् तमः तस्य वृत्तम, वृत्तम का अर्थ लेंगे कार्य, तस्य वृत्तम कार्य क्या है? निद्रालस्यादि, आदिपद से प्रमाद, कर्तव्यस्य, परिभाषा तो याद है, इसी को कहते हैं तमोगुण। जो कर्तव्य है वो नहीं करना, जो बताया जाए वो नहीं किया जाए, उसको क्या कहते हैं? प्रमाद। निद्रालस्यादि तस्मिन् स्थिताः ये ते जगन्य गुण वृत्तस्थाः के ते मूढ़ाः कुत्र गच्छन्ति? अधो गच्छन्ति, पश्वादिषु उत्पद्यन्ते तामसाः, ऐसा यहाँ कहा है। टीका में देख लीजिए। वक्ष्यमाण फल द्वारा भी सत्वादि ज्ञानम इत्यर्थ, ये देख लिया था। आगे सत्वगुणस्य वृत्तम शोभनम ज्ञानम कर्म वा तत्र तिष्ठन्ति इति तथा, तथा का अर्थ क्या होगा? सत्वगुण वृत्तस्था, क्योंकि पूरा जो शब्द आया था भाष्य में सत्वगुण वृत्तस्था, सत्वगुणस्य वृत्तम, सत्वगुण का वृत्त क्या होगा? शोभनम ज्ञानम अथवा शोभनम कर्म, दोनों प्रकार से। तो जो शोभन ज्ञान ये तो प्रसिद्ध ही है, क्योंकि सत्वगुण का कार्य ज्ञानम है। कर्म भी लिया है, मतलब अच्छे कर्म जो करते हैं। राजसा रजोगुण निमित्ते ज्ञाने कर्मणि वा निरताः, जो राजस हैं वो रजोगुण निमित्त भी ज्ञान होगा, क्योंकि जब कहते हैं कर्म संगीषु जायते, रजोगुण वाले जो होंगे वो कर्म से जुड़ते हैं। कर्म से आप जब जुड़ोगे तो कर्म करने के लिए पहले क्या आवश्यक है? उसका ज्ञान। कोई भी कर्म बिना ज्ञान के क्या करोगे? उसमें कारक चाहिए, कारक का उपयोग कैसे करोगे, इसका फल क्या होगा, ये सब ज्ञान हो तब आप कर्म करोगे। उस ज्ञान को यहाँ राजसा रजोगुण निमित्ते ज्ञान है, रजोगुण निमित्त जो ज्ञान है उसमें अथवा कर्मणि वाले, तो रजोगुण निमित्त ज्ञान इकट्ठा करेंगे पहले हम, फिर वो ज्ञान इकट्ठा करके उस कर्म में जुड़ेंगे। ऐसे ज्ञाने कर्मणि वा निरताः। श्लोक बोल लीजिए। यहाँ ये एक प्रकरण पूरा कर दिया, अब थोड़ी भूमिका बताते हैं। कस्मिन् गुणे कथम इत्यादि प्रश्नान प्रत्याख्याय, इन प्रश्नों का उत्तर हो गया। कितने प्रश्न पूछे गए थे? 6 प्रश्न। अगर देखने हैं तो पुनः देख लीजिए 476 पृष्ठ पे हमारे पुस्तकों में, मतलब जहाँ से ये अध्याय आरंभ हुआ। कस्मिन् गुणे संगः, एक प्रश्न, और दूसरा प्रश्न क्या था? कथम संगः, दूसरा प्रश्न था कथम संगः, तृतीय प्रश्न था केवा गुणाः, चतुर्थ कथम वा ते बध्नन्ति। ये सारे प्रश्नों के उत्तर हो गए, 4 प्रश्नों के उत्तर हो गए। मिला सबको? ये कहाँ है? मतलब आगे वाले तो जानते हैं, लेकिन थोड़े पीछे वाले 476 में भाष्य में तृतीय पंक्ति में है। तो प्रथम 4 प्रश्नों के उत्तर हो गए। अब 5वां है गुणेभ्यश्च मोक्षणम कथम स्यात् और मुक्तस्य च लक्षणम। ये 2 अभी इनके उत्तर देंगे। अब आ जाइए पुनः
तो कस्मिन् गुणे कथम इत्यादि प्रश्नान प्रत्याख्याय, प्रत्याख्यानम करना का अर्थ है उसका उत्तर देना अथवा उसका निराकरण कर, दोनों प्रकार से प्रत्याख्यान शब्द का उपयोग होता है। तो यहाँ हमने प्रश्नों का उत्तर कर दिया, कहीं पूर्व पक्ष के रूप में हो तो उसका निराकरण जो करते हैं उसको भी प्रत्याख्यान कहते हैं। गुणेभ्यो मोक्षणम कथम इति प्रत्याख्यानार्थम वृत्तानुवाद पूर्वकम मिथ्या ज्ञान निवर्तकम सम्यक ज्ञानम प्रस्तौति। गुणों से मोक्ष कैसे होगा, गुणेभ्यो मोक्षणम कथम इति प्रत्याख्यानार्थम, उसका प्रत्याख्यान करने के लिए वृत्तानुवाद पूर्वकम, वृत्तस्य कथितस्य अनुवाद, तो जो पहले बता दिया है उसी को पुनः संक्षेप में बताते हैं। और ऐसा करके क्या करेंगे, वृत्तानुवाद पूर्वकम मिथ्या ज्ञान निवर्तकम सम्यक ज्ञानम प्रस्तौति, उसको प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तुत करेंगे मतलब स्तुति करके, भगवान उसकी स्तुति करेंगे। ऐसे किसकी स्तुति करेंगे, सम्यक ज्ञान की। क्या है वो, मिथ्या ज्ञान का निवर्तक है। भाष्य में देखिए, पुरुषस्य प्रकृतिस्थत्व रूपेण, क्या श्लोक था वो, पुरुष प्रकृतिस्थो ही उनके प्रकृति जान गुणान, ये 13 अध्याय में था। इसी को कहा वृत्तानुवाद पूर्वकम, जो 13 अध्याय में बता दिया था उसी का अनुवाद रूप से हम बताते हैं। पुरुषस्य प्रकृतिस्थत्व रूपेण मिथ्या ज्ञानेन युक्तस्य, मिथ्या ज्ञान के द्वारा जो युक्त है ऐसा पुरुष, मिथ्या ज्ञानेन, दो प्रकार से इसका अर्थ बताया था, मिथ्या च तद अज्ञानम च एक, और दूसरा मिथ्या ज्ञान को ऐसे ही रखा था, स्मरण है, मिथ्या अज्ञानम, इसका अर्थ क्या किया था, अध्यास, क्योंकि आएगा पंचम पंक्ति में पुनः इसी शब्द का प्रयोग होगा। तो इस मिथ्या, जो मिथ्या है और अज्ञान रूप है, मतलब अज्ञान का कार्य है, अध्यास है। अध्यास क्या है, जो वस्तु जो नहीं है उसमें उसका आरोप करना, अतस्मिन्स तद बुद्धि। तो मैं चैतन्य हूँ, मैं प्रकृति नहीं हूँ, मैं त्रिगुणात्मक नहीं हूँ। चैतन्य में मुझ में त्रिगुणों का आरोप, ये है मिथ्या ज्ञान। मैं अपने आप को गुणवान, त्रिगुणवान मानता हूँ। एक बार हम कहीं सत्संग में थे, अन्य कुछ नए महात्मा भी आए थे जिनसे परिचित नहीं थे। वक्ता जो महात्मा थे उन्होंने देखा कोई पीछे थोड़ा अशांत होकर बैठे थे, कोई मतलब हिलते रहते हैं कभी कभी, एकाग्रता कम हो, अभ्यास न हो। उन्होंने कहा, उनको संबोधन किया, नाम तो नहीं पता था, त्रिगुण, क्योंकि त्रिगुण शब्द जो है वो कहीं भी घट जाएगा, सभी की एक संज्ञा क्या होगी, त्रिगुण, त्रिगुण चैतन्य, ऐसे कहा हूँ। वास्तव में तो चैतन्य है, लेकिन तादात्म्य किससे है, त्रिगुण से, तो त्रिगुण चैतन्य है। अब देखिए, महात्माओं को जो दिन रात ये सोचते हैं ना, उनको ये तुरंत उपलब्ध हो जाएगा। जो हम सोचते नहीं इन चीज़ों को दिन रात, तो हम क्या ओ ऐसे कुछ कहेंगे। उन्होंने कहा, त्रिगुण चैतन्य जी सीधे बैठिए। मिथ्या ज्ञानेन युक्तस्य पुरुषस्य, अभी वाक्य थोड़ा लंबा है, पढ़ते हैं, देखिए। भोग्येषु गुणेषु
सुख दुख मोहात्मकेषु सुखी दुखी मूढ़ोहम अस्मि इति एवं रूपो यह संगस तत्कारणं पुरुषस्य सदसद योनि जन्म प्राप्ति लक्षणस्य संसारस्य इति। अब आरंभ में शब्द है पुरुषस्य, अंत में शब्द है संसारस्य, लेकिन ये समान अधिकरण नहीं होगा। पुरुष भिन्न है, संसार भिन्न है। तो पुरुषस्य प्रकृतिस्थत्व रूपेण मिथ्या ज्ञानेन युक्तस्य, पुरुष जो मिथ्या ज्ञान से युक्त है, भोग्येषु गुणेषु, ये भोग्य गुण है, सुख दुख मोहात्मकेषु, 3 गुण दे दिए, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। सुख सत्वगुण का कार्य है, दुख रजोगुण का, मोह तमोगुण का। मोहात्मकेषु सुखी दुखी मूढ़ोहम अस्मि इति एवं रूपो, ये ज्ञान होता है क्या? अहम सुखी, अहम दुखी, अहम मूढ़ः, ये भ्रांति है, ये मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या प्रत्यय। इति एवं रूपो यहाँ संग, संग शब्द पुल्लिंग है, आगे क्या दिया है? तत्कारण। अब देखिए, तत्कारणम पुरुषस्य सदसद योनि जन्म प्राप्ति लक्षणस्य संसारस्य। तो संसारस्य का अन्वय किसके साथ करेंगे? जो भी पीछे थोड़ा बोलते हैं तो थोड़ा जोर से आपको बोलना पड़ेगा। संसारस्य का अन्वय संग से, सीधे नहीं होगा। थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, संसारस्य नहीं होगा, संसारस्य संगस्य नहीं दिया। इस अन्वय कैसे करेंगे? संसारस्य कारणम, संसार का अन्वय किसके साथ होगा? संसारस्य कारणम किम, वो अन्वेषण करना है। तो संसारस्य कारणम किम? संगः। कस्य केन संगः? पुरुषस्य गुणेन संगः। ठीक है, इतना तो अन्वय पहले हो गया। तो पुरुषस्य मिथ्या ज्ञानेन युक्तस्य गुणेषु यह संगः, ये बाकी सब बीच के शब्द छोड़ते रहिए। पुरुषस्य मिथ्या ज्ञानेन युक्तस्य गुणेषु यह संगः, ठीक है, गुणों के साथ जो संग है। फिर कहा तत् संसार से कारण, वह हो गया संसार का कारण। अभी प्रश्न केवल एक रह जाएगा कि संग शब्द पुल्लिंग है और तत् शब्द नपुंसकलिंग है, इसको कैसे जोड़ दिया? तो संगः कारणम, ये वाक्य बना, संगः संसार से कारण, उद्देश्य हो गया संगः, विधेय क्या हो गया? कारण। संसार से कारणम, तो कारणम हो गया विधेय। तो विधेय प्राधान्यात नपुंसकलिंग प्रयोग हुआ। तस्य कारणम कस्य कारण? संगस्य कारण नहीं, संसारस्य कारण। संग जो है वो संसार का कारण है। संग का कारण क्या बताओगे? संग का कारण नहीं, संसार का कारण। संसार का कारण क्या है? देखिए नीचे जो भूमिका में दिया, गुणेभ्यो मोक्षणम कथम, गुण से मोक्ष कैसे होगा? तो गुण से जो संग है उसको काटना है आपको। वो संग कैसे हुआ है? मिथ्या ज्ञान से हुआ है, उसको काटेंगे। तो इसमें एक वार्तिक है, सामान्य नपुंसकम।
उसको लेकर ये बैठेगा। आगे उसी पंक्ति को देखिए, तत्कारणम पुरुषस्य सदसद योनि जन्म प्राप्ति लक्षणस्य संसारस्य। संसार क्या है वो बता दिया। पुरुषस्य संसार है, संसार कहा सदसद योनि जन्म प्राप्ति। सद असद योनि में जो जन्म होना, तद जन्म प्राप्ति ही लक्षणम यस्य संसारस्य, सह संसारः सदसद योनि जन्म प्राप्ति लक्षणः, ये हो गया संसार। इति अभी आगे बढ़ते हैं। समासेन पूर्वाध्याय यदुक्तम, पूर्वाध्याय में समास रूप से ये बता दिया। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का वर्णन करके अथवा प्रकृति पुरुष का वर्णन करके अंत में ये बता दिया कि इनका जो संग है, क्योंकि यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से होगा, लेकिन ये संयोग ही मिथ्या है। तो पूर्वाध्याय यदुक्तम तद यह सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः इत्यतः आरभ्य, इस श्लोक से पंचम श्लोक से आरंभ करके आरभ्य गुणस्वरूपम, देखते हुए भाष्य, गुणस्वरूपम गुणवृत्तम स्ववृत्तम स्ववृत्तेन च गुणानां बंधकत्वम गुणवृत्त निबद्धस्य च पुरुषस्य या गति ही इति। कितने चीज बताए हैं? गुणस्वरूपम 1, फिर गुणवृत्तम 2, स्ववृत्तम, स्ववृत्तम में स्व शब्द से लेंगे पुरुष, अर्थ देखेंगे, पहले तो गिन लीजिए कितने हैं। फिर स्ववृत्तेन च गुणानां बंधकत्वम, ये पूरा 1 हो जाएगा। कितने हो गए? 4। और आगे गुणवृत्त निबद्धस्य च पुरुषस्य या गति ही 5। इन 5 विषयों को बता दिया इस अध्याय में। पंचम श्लोक से आरंभ करके गुण स्वरूपम, गुणों का स्वरूप क्या है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण क्या है वो बताया। फिर गुणवृत्तम मतलब गुणों का कार्य क्या है, सत्व का कार्य है ज्ञानम, रजोगुण का कर्म और तमोगुण का प्रमाद आलस्य निद्रा, ये सब। फिर स्ववृत्तम, पुरुष में पुरुष का कार्य क्या होगा जब सत्वगुण प्रवृत्ति होगी, यदा सत्वे प्रवृद्धेतु, नहीं उसके पहले लिंग बताया पुरुष में, सर्वेन इंद्रियाणि सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्या विवृद्धम सत्वमित्युत, वो जो बताया स्ववृत्तम। फिर स्ववृत्तेन च गुणानां बंधकत्वम, ये गुण बांधते कैसे हैं वो बताया। पुरुष को गुण बांध के पुरुष का व्यवहार कैसा करते हैं वो बता दिया। और गुणवृत्त निबद्धस्य, गुण के कार्य से जो बद्ध है पुरुष, उसकी क्या गति होगी, तो ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः इत्यादि सब बता दिया। और पूर्व में भी बताया था गतियों को, यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलयम याति देहभृत तदोत्तमविदां लोकान्, उत्तम विदां उनके लोकों को प्राप्त करेंगे इत्यादि। इति एतत् सर्वम, ये सभी प्रश्नों के उत्तर हो गए। एतत् सर्वम आगे पाठ में संशोधन करना है। मिथ्या ज्ञानम अज्ञान मूलम, हमारे पाठ में क्या है, मिथ्या ज्ञानम अज्ञान मूलम, ऐसे है ना, एक अज्ञान को काट दीजिए, 2 बार आवश्यक नहीं। मिथ्या ज्ञानम अज्ञान मूलम,
मिथ्या ज्ञानम, अब देखिए यहाँ स्पष्ट हो गया मिथ्या ज्ञान का अर्थ क्या होना चाहिए। मिथ्या ज्ञानम अज्ञान मूलम, मिथ्या ज्ञान जो है वो अज्ञानम मूलम यस्य कस्य मिथ्या ज्ञानस्य। तो मिथ्या ज्ञान जो है उसका अगर हम मतलब अर्थ केवल ऐसा ही समझेंगे, मिथ्या च तत् अज्ञानम च, जो मिथ्या है और वो अज्ञान भी है, तो आगे फिर अज्ञान मूलम नहीं बैठेगा, क्योंकि अज्ञान तो उसका कारण है। स्पष्ट हुआ? फिर से बताते हैं, इन्होंने ग्रहण नहीं किया। मिथ्या ज्ञानम शब्द जो मिथ्या है और जो अज्ञान है, केवल ऐसे ही समझेंगे जैसे कर्मधारय समास हम ऐसे ही करते हैं। तो अर्थ क्या होगा, जो मिथ्या है और जो अज्ञान रूप है। लेकिन वहाँ अज्ञान रूप से अज्ञान का कार्य है, इसलिए अज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ है, और वो अज्ञान का कार्य है वो अगला शब्द बताता है, अज्ञान मूलम। अज्ञान मूल में बहुव्रीहि समास हुआ है। अज्ञानम मूलम यस्य मिथ्या ज्ञानस्य, तद मिथ्या ज्ञानम अज्ञान मूलम। इसलिए मिथ्या ज्ञान से अध्यास, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। मिथ्या ज्ञान शब्द का अर्थ क्या होगा, अध्यास, क्योंकि अध्यास किसका कार्य है, अज्ञान का। अज्ञान का कार्य है अध्यास। जब आवरण होगा तब अध्यास होगा। कि अभी केवल इतना छोड़ देते हैं, इसमें भी बहुत विचार होता है। सिद्धांत बिंदु में इस पर बहुत चर्चा है। अज्ञान मूलम बंध कारणम विस्तरेण उक्त्वा, विस्तार से बताकर अब अधुना सम्यक दर्शनान मोक्षो वक्तव्य इत्याह भगवान। सम्यक दर्शन से, दर्शन का अर्थ यहाँ ज्ञान, सम्यक ज्ञान से मोक्ष होगा। सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या होगा, संशय विपर्यय रहित ज्ञान। मतलब ज्ञान हो जाए लेकिन संशय भी बना रहे, विपर्यय भी हो, ये ज्ञान सम्यक नहीं कहा जाएगा। इसलिए केवल तत्वबोध पढ़ के भी इतना तो समझ में आ ही जाएगा कि अच्छा ये बता रहे हैं मैं ब्रह्म, वो तत्वमसि तो वहाँ ही है। उसी से जो बिल्कुल उत्तमोत्तम अधिकारी हैं उनके लिए पर्याप्त है, श्रवण मात्रेण ज्ञानम। लेकिन लगभग सभी को यात्रा से चलना है। सम्यक दर्शनान मोक्षो वक्तव्य इत्याह भगवान। टीका में देख लीजिए, पुरुषस्य या गति ही साच इति शेषः। पुरुषस्य या गति ही जो भाष्य में दिया, तो साच, साच इति मतलब इसका भी वर्णन हो चुका। मोक्षो गुणेभ्यो विश्लेष पूर्वको ब्रह्म भावः। इसको याद रख सकते हैं अपने लिए। मोक्ष क्या है, गुणेभ्यो विश्लेष पूर्वको ब्रह्म भाव। गुण से विश्लेष मतलब विवेक किया हुआ, जिसका संग न हो, ऐसा ब्रह्म भाव है। सम्यक ज्ञानोक्ति परम श्लोकम व्याख्यातुम प्रतीकम आदत्ते। अब श्लोक देखिए, नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। यदा गुणेभ्यः अन्यं कर्तारं द्रष्टा नानुपश्यति, न अनुपश्यति। गुणेभ्यश्च परम
वेत्ति माम तदा मद्भावम सोधिगच्छति। तदा का अध्याहार कर देंगे, क्योंकि यदा है पूर्वार्ध में। तो जब दृष्टा से यहाँ विवेकी पुरुष ऐसे लेंगे, क्योंकि अनुपश्यति आत्मा में तो नहीं घटेगा। जिसने श्रवण किया है, जिसने उपदेश ग्रहण किया है, ऐसा विवेकी जो विद्वान है वो क्या देखता है, गुणेभ्यः अन्यम कर्तारम न पश्यति। वो क्या सोचते हैं, समझ लिया है उन्होंने, कर्ता कौन है, त्रिगुण ही करता है, मैं करता नहीं हूँ। जो सोचता है मैं करता हूँ वो कौन है, अविवेकी। भगवान ने कहा था तृतीय अध्याय में, देखिए तृतीय अध्याय में देखा था हमने श्लोक, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। तो अहम करता ये अहंकार विमूढ़ात्मा सोचता है। अब जैसे ये पंक्तियाँ हम पढ़ते हैं, गीता की ये पंक्ति तृतीय अध्याय, ये तो बहुत बार पढ़ा है कि कर्ता कौन है, त्रिगुण है, और जो मानता है कि मैं करता हूँ तो विमूढ़ आत्मा है। और त्रयोदश अध्याय में आया प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं अकर्तारं सह पश्यति। जो आत्मा को अकर्ता और प्रकृति के द्वारा ही सब कर्म हो रहे हैं ये देखता है, जानता है, सह एव पश्यति। तो ये श्लोक, ये पंक्तियाँ हम इतनी बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन इसके संस्कार बनते नहीं हैं, क्योंकि इनके ऊपर थोड़ा अधिक मनन चिंतन, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो फिर से मैंने ये किया, मैंने ये नहीं किया, यही बुद्धि पुनः आ जाती है। जब तक आगे एक श्लोक बताएंगे, पहले ब्रह्म ज्ञान होगा तो ये सब अपने आप हो जाएगा कि ये सब हम करेंगे तब ब्रह्म ज्ञान होगा। ये अभ्यास अगर हम करेंगे तो ब्रह्म ज्ञान होगा, या एक दिन ब्रह्म ज्ञान होने से ये अपने आप सब हो जाएगा। प्रथम विकल्प वाले कितने हैं, हाथ उठाइए, और द्वितीय विकल्प वाले कितने हैं। प्रथम विकल्प ही है, आपको ये करते रहना है तो ब्रह्म ज्ञान होगा। तो अगर हम यहाँ ध्यान नहीं देते रहते, जो जो उपदेश दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि सभी को हम ध्यान में रख सकते हैं, वो संभव भी नहीं है। इस कोई जो सूत्र रूप से जो आपको ऐसा लगे कि ये हमारे लिए बिल्कुल उपयोगी है और सरल है, सबके लिए एक समान नहीं रहता, किसी को कुछ, किसी को, इसलिए तो इतने शास्त्र हम पढ़ते हैं। तो क्या मुंडे मतिर भिन्न है, ऐसे है। तो सभी की मति भिन्न है, किसी को कुछ, जैसे किसी को चावल चाहिए, जैसे किसी को रोटी, कोई कहेगा सुबह चावल शाम को रोटी, कोई विपरीत खाते हैं, सबके अपना अपना है। किसी को दाल चाहिए अधिक, किसी को केवल सब्जी, किसी को कुछ। जो वाक्य हमको लगता है कि इस पर चिंतन करने से हमें सबसे अधिक लाभ होगा, आप उस श्लोक को, उस वाक्य को, उस मंत्र को, उसके कुछ हिस्से को, अथवा भाष्य का कुछ व्याख्यान है, उसको अपना कुछ समय के लिए महामंत्र बना लीजिए और उस पर दिन रात मन लगा रहे। क्योंकि ऐसा अवकाश का समय तो रहता ही है दिन में, अथवा रात्रि के समय, समझो सोते समय, तो रात को नींद उड़ गई तो क्या सोचेंगे। कुछ ऐसा विचार हो जिस पर चिंतन बना रहे, तो थोड़े समय में फिर वो अपना अर्थ प्रकट करेगा।
ये सब कहीं न कहीं कुछ तो हमको करना ही पड़ेगा। तो जैसे ये तो सरल पंक्ति हैं, अभी आप इसमें ये भी नहीं कह सकते कि नहीं कमरे में जाके इसको देखा नहीं, इसमें देखना कुछ नहीं है, यही जान लेना है कि गुण जितने हैं वही करता है, प्रकृति में ही कर्म होते हैं, पुरुष तो करता है। तो एक इतने को थोड़ा दृढ़ है, इसलिए जैसे वाक्यवृत्ति है, आत्मबोध है, इन सारे श्लोकों में जहाँ निदिध्यासन पर विचार भगवान भाष्यकार बताते हैं, उनको कहते हैं सोहमित्यवधारय, सोहमित्यवधारय, और जिसका निषेध करना है नाहमित्यवधारय। ये ऐसे सुने हैं श्लोक की नहीं देखे होंगे। तो अवधारय शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? अवधारण का अर्थ ही है कि इसको बुद्धि में ग्रहण करके रखो, ये केवल सुन के चला जाए इससे नहीं होगा। कुरु अवधानम महद अवधानम, भज गोविंदम में है एक श्लोक, प्राणायामम प्रत्याहारम नित्यानित्य विवेक विचारम जाप्य समेत समाधि विधानम पूर्वावधानम महद अवधानम, अवधानम कुरु। और गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, तो कर्ता कौन है? गुण है, और हम आत्मा जो है वो गुण से परे है। गुणेभ्यश्च परम वेत्ति साक्षिणम सह मद्भावम अधिगच्छति, वो मद्भाव को प्राप्त करेगा। दृष्टा में दृशिर प्रेक्षणे धातु, दृशिर से दृष्टा कैसे बनेगा? त्रिच प्रत्यय लगाएंगे, सूत्र क्या लगेगा? सृजि दृशोर झल्यमकिति। इससे हम फिर आगे वृक्ष व्रज सृज मृज यज राज भ्राज छशाम श, इससे शकार शब्द हो जाएगा, फिर ष्टुनाष्टु दृष्टा अनुपश्यति। अब टीका में देखिए, सम्यक ज्ञानोक्ति परम श्लोकम व्याख्यातुम प्रतीकम आदित्य। सम्यक ज्ञान बताने वाला जो श्लोक है उसका प्रतीक लेते हैं। नान्यम कार्यकरण विषयाकार परिणतेभ्यो गुणेभ्यः कर्तारम अन्यम यदा द्रष्टा विद्वान सन नानुपश्यति, विद्वान सन नानुपश्यति। गुणेभ्यः अन्यम कर्तारम विद्वान न पश्यति। विद्वान क्या देखता है? ये सब गुण में ही, गुण का ही खेल है। कुछ ग्रहण हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये भी गुण में। मैं ये कर रहा हूँ, गुण में। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये भी गुण में। गुण क्या है? कार्य करण विषयाकार परिणतेभ्यो गुणेभ्यः, गुण के लिए विशेषण कर दिया। कार्य करण विषय, कार्य से क्या लेंगे? क्या आपने कहा? स्थूल शरीर। कार्य से लेंगे स्थूल शरीर, करण से इंद्रियां, अंतःकरण। अंतःकरण शब्द से दोनों करण ले लेंगे, बाह्यकरण और अंतःकरण भी। तो क्या रह गया अब? बाहर के विषय, उनको भी ले लिया। ये भगवान भाष्यकार, अब ये सूत्र है, पूरे समस्त प्रपंच क्या है? कार्यकरण विषय। समस्त प्रपंच के लिए एक सूत्र दे दिया। अथवा अन्य प्रकार से जब कर्म का विषय हो तो क्या से देते हैं? कारक क्रिया। क्या है? कारक क्रिया और क्रिया कारक फल। हाँ, क्रिया कारक फल। ऐसे पूरी दुनिया क्या है? क्रिया कारक फल। अथवा यहाँ दे दिया
समस्त दुनिया, प्रपंच, जगत क्या है? कार्यकरण विषय। पूरे ब्रह्मांड को एक शब्द में समेट लेते हैं। कार्यकरण विषयाकार परिणतेभ्यो गुणेभ्यः कर्तारम अन्यम यदा दृष्टा जो विद्वान है वो देखता है कि कोई गुण से अन्य करता है ही नहीं। टीका में सत्वादि विषयस्य गुण शब्द से विवक्षितम अर्थम आह। सत्वादि विषयस्य क्या समास हुआ है? ये सत्वादि विषयस्य बहुरी। सत्वादि विषयो यस्य गुण शब्दस्य, गुण शब्द के विषय क्या होंगे? सत्व रजतम विवक्षितम अर्थम आह कार्य इति, कार्यकरण विषय। विद्यानंतर्यम अनुशब्दार्थ, विद्वान सन नानुपश्यति, तो अनु का अर्थ क्या है? विद्या के अनंतर, मतलब गुरु अथवा आचार्य, शास्त्र आचार्य उपदेशम अनुपश्चात, उसके अनंतर, शास्त्र आचार्य के उपदेश के बाद उनको समझ में आ गया, अपने आप नहीं, परंपरा से जाते हैं। अक्षरार्थम उक्त्वा पूर्वार्धस्य आर्थिकम अर्थम आह। अक्षरार्थ बता दिया, अब पूर्वार्ध का अर्थ बता दें। गुणा एव सर्वावस्थाः सर्वकर्मणां कर्तारः इति एवं पश्यति। गुण ही सर्वावस्थाः गुणकर्मणां कर्तारः, सर्वकर्मणां कर्तारः। गुणः सर्वावस्थाः, टीका में देखिए, सर्वावस्था तत्तत् कार्यकरणाकार परिणता इति। सर्वावस्थाः गुणः, गुण क्या है? तत्तत् कार्यकरण के आकार से परिणत हुए हैं। तो कभी किसी कार्य के रूप में, कभी किसी कार्य के रूप में, गुण ही है। इसलिए ये बताया था, तृतीय अध्याय में भी बताया था, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न। ये तृतीय अध्याय में, कि पंचम अध्याय? तृतीय अध्याय में था यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्म, नहीं, उसके बाद वाला ये जो अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। 28वां हो, 3:28 होगा शायद, 28, 3:28। तो वहाँ ज्ञानी की समझ क्या है? गुणः गुणेषु वर्तन्ते, ये कार्यकरण क्या है? गुण है। विषय क्या है? गुण है। तो गुणः गुणेषु वर्तन्ते, व्यवहारम करो, यही गुण वहाँ व्यवहार करें। भोजन करना, कुछ आदान प्रदान करना, गमन करना, ये क्या है? गुण, गुण में व्यवहार करना। और 5वें अध्याय में कैसे कहा था? पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्रन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारय। तो वहाँ कहा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, ये ज्ञानी की समझ है। तो चाहे गुणः गुणेषु कहो, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु कहो, ये ज्ञानी की समझ है। मैं इसमें नहीं हूँ। साधारण समझ के लिए मैं इस, समझो कुछ समस्या हुई तो हम क्या कहते हैं? मैं इस झमेले में नहीं। आप ये समझ लो, ये क्या है पूरा? मैं इसमें नहीं, मैं इससे विलक्षण हूँ। ये चलते रहता है। सर्वावस्था, इसका अर्थ बता दिया। सर्वकर्मणां कायिक वाचिक मानसानां विहित प्रतिषिद्धानां इत्यर्थः।
सर्वकर्मणाम इसका अर्थ किया कायिक वाचिक मानस, तीन प्रकार के जो कर्म होते हैं और उसमें भी विहित प्रतिषिद्ध। सभी कर्म कौन कर रहा है? गुण ही कर रहे हैं, कर्ता गुण है। परम, आगे भाष्य में गुणेभ्यश्च परम, परम का अर्थ है व्यतिरिक्तम। व्यतिरिक्तम का अर्थ क्या है? व्यतिरिक्तम एवं स्फोरयति, गुण व्यापार साक्षीभूतम वेत्ति, मद्भावम मम भावम स द्रष्टा अधिगच्छति। गुण व्यापार का मैं साक्षी हूँ, तो जो गुण है उनका मैं दृष्टा हूँ। इस प्रकार से वेत्ति मद्भावम मम भावम स द्रष्टा अधिगच्छति। इसका अर्थ क्या है? टीका में देख लीजिए। निर्गुण ब्रह्मात्मानम इत्यर्थ। गुण व्यापार साक्षीभूतम का अर्थ है मैं निर्गुण हूँ, गुण व्यापार का साक्षी हूँ। द्वितीय अध्याय में ही उपदेश भगवान ने दिया था, त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। तो देखो यहाँ कह दिया तुम निस्त्रय गुण रहित हो। मद्भावम ब्रह्मात्मताम असौ प्राप्नोति, ब्रह्म भावो अस्य अभिव्यज्यत इत्यर्थ। ब्रह्म भाव की प्राप्ति का अर्थ क्या है? देखिए वहाँ पंक्ति देखिए, प्रश्न जो पंक्ति से ही है, ब्रह्म भाव की अभिव्यक्ति, अभिव्यज्यते। टीका के अंतिम शब्द है ब्रह्म भावो अस्य अभिव्यज्यते इत्यर्थ। तो ब्रह्म तो हम हैं, लेकिन वो ढका हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने गुण से तादात्म्य करके उनके धर्म को अपने पर ले लिया, उनकी समस्याओं को अपनी समस्या ले ली। ये समस्या है। श्लोक बोल लीजिए। अन्यं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।